नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र के जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 के संस्करण के आप एमसीक्यूज और सार संग्रह की वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का नवंबर 2020 के संस्करण में से टॉप इंपोर्टेंट 60 एमसीक्यूज का एक वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। हर क्वेश्चन का आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया गया है। दोस्तों, इसमें नवंबर 2020 का जो संस्करण है, इसके अंदर यह अभी हाल ही में अक्टूबर महीने में जारी किया गया है संस्करण, और इसमें जो करंट अफेयर जो भी होगा वो पूरा सितंबर महीने का होगा, 1 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक का। तो मेक श्योर वीडियो को आप लास्ट तक जरूर पूरा देखिए, काफी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हर वीडियो क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा। आप अपना आंसर गैस भी कर सकेंगे, जो आपको काफी लंबे टाइम तक आपको याद भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस अभिनेता को यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, सोनू सूद। अभिनेता सोनू सूद को हाल ही में स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। ये इनका फोटो है, सोनू सूद। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद को एक आभासी समारोह के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की ओर से प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। उनको यह अवार्ड उनके निस्वार्थ भाव से मदद करने के और लाखों प्रवासियों को जो उनको अपने घर भेजना, विदेशों में जो भूगोल भर में फंसे जो छात्रों को उनके घर में वापस भेजने के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा वह छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं, और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जरूरतमंदों को मुफ्त रोजगार भी उपलब्ध उन्होंने करवाया था। इन सभी कार्यों के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? एनएसजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। एसएस देसवाल को यहाँ पर एनएसजी के महानिदेशक के रूप में उनको अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। ये इनका फोटो है, एसएस देसवाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर पुलिस है उसके महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। उनको एनएसजी यानी कि आतंकवाद निरोधक जो बल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी कहते हैं, का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि इसके पदस्थ जो प्रमुख एके सिंह है वो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यह दूसरी बार है जब देसवाल को 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में एनएसजी का नेतृत्व करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। वर्तमान में वह आईटीबीपी के महानिदेशक हैं और उनको एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष कौन बने हैं? ट्राई के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीडी वाघेला को हाल ही में ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष के रूप में उनको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति होती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट होती है, उसने हाल ही में पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया है। उनसे पहले आरएस शर्मा को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में 5 साल के उनको जो कार्यरत उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। भारतीय दूरसंचार नियामक की स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। भारतीय दूरसंचार नियामक का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 की घोषणा की गई है। पुरुष वर्ग में फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। गुरप्रीत सिंह संधू को हाल ही में फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। गुरप्रीत सिंह संधू, इनका फोटो देखते हैं पहले। ये है गुरप्रीत सिंह संधू। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के द्वारा हाल ही में ये पुरस्कार 2019-20 की घोषणा की गई है। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने पुरुषों की श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इसके अलावा हरियाणा से महिला टीम की जो मिडफील्डर खिलाड़ी हैं संजू यादव ने हाल ही में महिलाओं की श्रेणी में 2019-20 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। पुरुष वर्ग में जीता है गुरप्रीत सिंह संधू ने, और महिला वर्ग में संजू यादव। दोनों फोटो देखते हैं, गुरप्रीत सिंह संधू
और संजू यादव, ये इनके फोटो हैं दोनों के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 2020 का आयोजन हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत का जापान के देश की सेना नौसेना के साथ में हाल ही में जिमैक्स 2020 नामक एक युद्धाभ्यास हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। द्विवार्षिक जापान और भारत का एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जिसे जिमैक्स के चौथे संस्करण को उत्तरी अरब सागर में शुरू किया गया था। यह कोविड-19 प्रतिबंध के मद्देनजर नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में इसका आयोजन किया गया था। भारत की ओर से युद्धपोत चेन्नई, तेग, तरकश और बेड़े के टैंकर जो दीपक हैं भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसमें किया था, जबकि जापानी युद्धपोत कागा और इकाजुकी ड्रिल में जापान का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पायलट शिवांगी सिंह हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है, शिवांगी सिंह, ये इनका फोटो है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना के स्टेशन अंबाला हरियाणा में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना में 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल किया गया था। शिवांगी सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है राकेश कुमार सिंह, RK सिंह भदौरिया, और भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य जो है वह टच द स्काई विद ग्लोरी है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। वनुआटू नामक एक देश है जो कि वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। वैश्विक जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पर वनुआटू देश रहा है। वैश्विक जोखिम सूचकांक जिसे कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स कहते हैं 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच भारत को 89वां स्थान प्राप्त हुआ है। WRI यानी कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स जो है यह संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है और इसकी गणना अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष द्वारा की जाती है। तो इसमें भारत का स्थान रहा है 89वां और पहले स्थान पर देश रहा है वनुआटू देश। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? पहले स्थान पर जो देश रहा है उसका नाम है वनुआटू और भारत का स्थान रहा है इस सूचकांक में ऑप्शन ए, 89वां स्थान रहा है भारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? अंत्योदय दिवस, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 सितंबर 2020 को हाल ही में अंत्योदय दिवस मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंत्योदय दिवस जो कि 25 सितंबर को हाल ही मनाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और जिसमें कि अंत्योदय का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति को उत्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नवंबर 2020 में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का जो 51वां संस्करण था वह कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जनवरी 2021 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 51वां जो संस्करण आयोजित होने वाला था गोवा में, उसे जनवरी 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हाल ही में नवंबर में इसका आयोजन होना था, लेकिन इसे अब जनवरी 2021 के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 12 दिसंबर 2020 को पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाला ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन कौन करेगा? जो कि 12 दिसंबर 2020 को जिसका आयोजन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए और बी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन दोनों ही संयुक्त रूप से ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, ये है बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और ये हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन, जिसे ग्लोबल क्लाइमेट समिट का कहते हैं, सह आयोजन करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने मोक्ष कलश योजना को मंजूरी दी है? मोक्ष कलश योजना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में मोक्ष कलश योजना को मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी हाल ही में दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य होगा हरिद्वार में गंगा में अपने परिजनों की जो राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देगा। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? उनके नाम क्या हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसमें नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता और उसमें आयुष्मान खुराना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, तीनों के यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना और प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है, टाइम मैगजीन ने टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची हाल ही में जारी की है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सूची में एकमात्र राजनेता हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्हें इसके लिए 4थी बार नामित किया गया है। प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जो कि पायनियर्स हैं, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा आयुष्मान खुराना जो कि कलाकार हैं, जो कि टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल भारतीय हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 23 सितंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि 46वां स्थापना दिवस मनाया इन्होंने हाल ही में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB जिसे कहते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 46वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत CPCB को स्थापित किया गया था। CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना के बाद CPCB देश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे UNEP की क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है? UNEP के क्षेत्रीय एम्बेसडर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, खुशी चिंदालिया को हाल ही में UNEP के क्षेत्रीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ये इनका फोटो है। 17 वर्षीय सूरत की एक लड़की है जिसे कि हाल ही में UNEP के द्वारा अपना एम्बेसडर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP के द्वारा, जो कि टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका में खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व तथा पर्यावरण जो खजाने की सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ाएंगी। UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है नैरोबी, केनिया में। वर्तमान में इसके UNEP के अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन और UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नेवी के साथ मिलकर पैसेज एक्सरसाइज को आरंभ किया था? हाल ही में
पैसेज एक्सरसाइज या पासेक्स एक्सरसाइज, एक ही नाम है दोनों का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ हाल ही में भारतीय नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज यानी पासेक्स का आयोजन किया है। ये आप इस पर फोटो देख सकते हैं इसका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच पूर्वी हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास पासेज एक्सरसाइज आरंभ हुआ। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से हमास होबार्ट और भारतीय नौसेना की ओर से सह्याद्री और करमुक पोत इसमें शामिल हुए थे। पासेक्स नियमित रूप से मित्र देशों की नौसेनाओं की टुकड़ियों के साथ भारतीय नौसेना द्वारा एक दूसरे के बंदरगाहों पर या समुद्र में किया जाने वाला एक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 23 सितंबर 2020 को हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज यानी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज हर साल 23 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सांकेतिक भाषाओं यानी कि साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा सितंबर के पूरे अंतिम सप्ताह को इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष यह जो दिवस मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इसकी थीम रखी गई थी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2020 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन 2020, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच हाल ही में इटालियन ओपन 2020 के पुरुष वर्ग के खिताब उन्होंने जीता है। नोवाक जोकोविच ने हाल ही में अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराकर मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब को जीत लिया है। ये इनका फोटो है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन ओपन 2020 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग का नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला वर्ग का खिताब जीता है ऑप्शन ए, सिमोना हालेप इनका नाम है। वहीं विमेन सिंगल में सिमोना हालेप ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है, सिमोना हालेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आईजी नोबेल पुरस्कार 2020, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। संस्था के मुताबिक उन्हें कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने की वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद शांति की वकालत करने के लिए संयुक्त रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ आईजी नोबेल शांति पुरस्कार उन्होंने जीता था। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं आईजी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संस्मरण के पहले खंड प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है? उस पूर्व राष्ट्रपति का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन ए, बराक ओबामा। अ प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा, ये इनकी पुस्तक है, संस्मरण है इनका। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के लिए एक पहले संस्करण जिसमें अ प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है। 768 पन्नों की इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया है? स्वच्छता पखवाड़ा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16 से लेकर 30 सितंबर 2020 को हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे ने 16 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। पखवाड़े के उद्घाटन दिवस पर सभी जोनल रेलवे मुख्यालयों, मंडल कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों में रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता का संकल्प दिला गया था।
पखवाड़े के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 116 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। विश्व बैंक ने द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 को हाल ही में जारी किया है। एक शीर्षक ग्रुप में रिपोर्ट जिन्होंने जारी की थी जिसमें मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र ग्रुप के बीच एक सहयोग से इसको जारी किया गया था। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शामिल 174 देशों में भारत को 116वां स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जो भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को इसमें 116 स्थान मिला था। पहले स्थान पर कौन सा देश है? यहाँ पर पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो उस देश का नाम है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर यहाँ पर पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस योजना के बारे में। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुभारंभ किया है। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। MMUY यानी कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह को गठन किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। समूह को सरकार के द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश उनको की जाएगी। ब्याज की जो राशि होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, गुजरात सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी कि NSG जो कहते हैं NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की इसमें जो 10वीं बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के द्वारा हाल ही में ब्रिक्स देशों की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। भारत की ओर से अजीत डोभाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली रूप से आयोजित की गई थी। NSA की 10वीं बैठक ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के द्वारा आयोजित की गई थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन किसने लिखी है? ये पुस्तक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुंधति राय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन। यहाँ पर फोटो देख सकते हैं इस बुक का, आजादी, और ये इनकी फोटो है अरुंधति राय। अरुंधति राय द्वारा लिखी गई पुस्तक आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। इससे निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, तो राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन ए, बड़े राज्यों में पंजाब यहां पर पहले स्थान पर है हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में। देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए मतलब क्या जरूरी है, खुशहाली पर कोविड-19 का क्या प्रभाव और विचारशील नेताओं की जो अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल ओवर इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसका अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च 2020 से जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, हाल ही में जारी पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम जो राज्य है वह छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में। बड़े राज्यों में पंजाब, छोटे राज्यों में मिजोरम।
अगला क्वेश्चन आता है इसी से जुड़ा हुआ है। हाल ही में जारी पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर कौन है? बड़े राज्यों में पंजाब है, छोटे राज्यों में मिजोरम है और केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें शामिल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर पहले स्थान पर है। यहाँ पर उसको देख सकते हैं एक साथ। बड़े राज्यों में पंजाब पहले स्थान पर, गुजरात दो नंबर पर और तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे पे और अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहले, पुडुचेरी दूसरे स्थान पर और लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? वैश्विक नवाचार सूचकांक, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। स्विट्जरलैंड देश वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड देश से भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले स्थान पर जहां पर स्विट्जरलैंड है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, तो भारत का इस सूचकांक में क्या स्थान है? भारत का स्थान इस सूचकांक में है 48वां। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 48वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक के मनाया गया है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर है 1 से लेकर 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्ष 1982 से 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिससे खाने पानी के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के कार्यक्रम को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी है। सैफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से उनको सम्मानित किया गया है, जो कि जाने माने सैफ हैं विकास खन्ना। जाने माने सैफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से उनको सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है, सैफ विकास खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन है? स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी सिटी यहाँ पर पहले स्थान पर है आईएमडी के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है बी, सिंगापुर जो शहर है यहाँ पर वो आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर एक स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। इस इंडेक्स में 109 शहरों को शामिल किया गया था। यह सूचकांक आर्थिक, तकनीकी डेटा और वहां नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितने स्मार्ट हैं के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर को दिया गया, यहाँ पर पहला स्थान, दूसरा स्थान हेलसिंकी और तीसरा स्थान ज्यूरिख को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स से। आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का जो कौन सा शहर पहले स्थान पर इसमें आया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, हैदराबाद। हैदराबाद को स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का सबसे जो पहला शहर है सब उसको दिया गया है स्मार्ट सिटी का। इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देखते हैं, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें 85वें स्थान पर रखा गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों की रैंकिंग में महत्वपूर्ण गिरावट इसमें देखी गई है। इस सूचकांक में शामिल भारतीय शहर कौन से हैं? हैदराबाद जो कि 85वें स्थान पर है, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है, एम वेंकैया नायडू, राज्यसभा के सभापति हैं। वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया था, ये इनका फोटो है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेद ड्यूरिंग पैंडेमिक के विषय पर एक वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन उन्होंने किया था। इस वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का आयोजन CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ केरला और आयुष मंत्रालय यानी कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से जो मिलकर बनता है आयुष मंत्रालय, उसके द्वारा एक साझेदारी रूप में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में वर्चुअली आयोजित IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है इसका। यहाँ पर इसके जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक के दौरान भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका यानी IBSA इसका फुल फॉर्म ये है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की गति तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास सुदृढ़ करने पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2020 में आयोजित G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश जावड़ेकर। यहाँ पर इनका फोटो देखते हैं, यह है प्रकाश जावड़ेकर। सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पलवल से सोहना, मानेसर, सोनीपत तक एक रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह किस राज्य में स्थित है? पलवल, सोहना, मानेसर, सोनीपत रेल कॉरिडोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य में स्थित है यह कॉरिडोर, जिसको हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की एक मंत्रिमंडल समिति ने पलवल से सोहना, मानेसर, खरखोदा होते हुए सोनीपत तक के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना हरियाणा राज्य में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया था। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत है जो कि पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है और इस प्रकार यह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा में एक नए एम्स को मंजूरी प्रदान की है। दरभंगा किस राज्य में स्थित है? दरभंगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार के दरभंगा में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एम्स की मंजूरी प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। इस मंजूर किए गए नए एम्स को 1264 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वर्तमान में और राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है? राज्यसभा का उपसभापति, आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, हरिवंश नारायण सिंह को हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति इनको चुना गया है। ये इनका फोटो है, राज्यसभा के ये सभापति हैं और ये उपसभापति। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को हाल ही पुनः राज्यसभा का उपसभापति उनको चुना गया है। उन्होंने उच्च सदन में ध्वनि मत से जीत हासिल की। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा सदन में रखा गया था।
वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद जापान का प्रधानमंत्री कौन बना है? जापान देश का शिंजो आबे ने जो भी हाल ही में इस्तीफा दिया था अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण, और उसके बाद अब जापान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, योशिहिदे सुगा इनका नाम है, जो कि जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये इनका फोटो है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए उनको चुना गया है। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी चुनने के लिए कराए गए पार्टी चुनाव में उनको 534 वोट में से 377 वोट उनको मिले थे। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक उनको बनाया गया है? विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, राजेश खुलर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक उनको बनाया गया है। ये इनका फोटो है, राजेश खुलर। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश खुलर को वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक उनको नियुक्त किया गया है। खुलर वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डेविड मालपास। विश्व बैंक का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया है? उस देश का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ में द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया था। भारत और अमेरिका के बीच में भी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के नए वर्चुअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर स्तरीय बैठक का आयोजन किया हाल ही में। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? यूएस ओपन का यानी पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन। आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, डोमिनिक थिएम खिलाड़ी है, जो कि टेनिस खिलाड़ी है। उन्होंने हाल ही में यूएस ओपन का पुरुष वर्ग का खिताब जीता है, डोमिनिक थिएम। ऑस्ट्रेलिया के हैं डोमिनिक थिएम, जिन्होंने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेन सिंगल खिताब अपने नाम कर लिया है। यह थिएम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। अगला क्वेश्चन है, इसी यूएस ओपन से रिलेटेड है। यहाँ पर यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? पुरुष वर्ग का जीता है डोमिनिक थिएम ने। वहीं महिला वर्ग का यह खिताब जीता है, ऑप्शन ए है, नाओमी ओसाका, जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। ये इनका फोटो है, नाओमी ओसाका। जापान की नाओमी ओसाका ने हाल ही में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंको को हराकर विमेन्स सिंगल का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अब तक 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी भी वो बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी 105वां स्थान है भारत का ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई है, उसमें भारत का स्थान 105वां रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से जुड़ा हुआ है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 से, जहां भारत का स्थान 105वां है, वहीं पहले स्थान पर कौन सा देश आता है? तो हांगकांग इस सूचकांक में पहले स्थान पर है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, है, हाल ही में किस मंदिर को गृह मंत्रालय ने FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, गोल्डन टेम्पल अमृतसर को हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी उनको दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम यानी FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद क्या होगा, अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी जो अंशदान हासिल कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को कौन से राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? सत्यपाल मलिक
आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। मेघालय के हाल ही में बनाए गए हैं राज्यपाल सत्यपाल मलिक, ये इनका फोटो है, सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के महानिदेशक, आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। राकेश अस्थाना को हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में उनको नियुक्त किया गया, ये इनका फोटो है। भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक उनको नियुक्त किया है। वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के प्रमुख एस देसवाल के पास बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार था। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। योजना के साथ पीएम ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सर डेविड एटनबरो को हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, ये इनका फोटो है, सर डेविड एटनबरो। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। वह एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। वह बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जागरूक करने का काम किया था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है, इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से हर साल प्रदान किया जा रहा है। सर डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? G20 के शिक्षा मंत्रियों की, आंसर इसका ऑप्शन सी है। सऊदी अरब के द्वारा हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ष 2020 के अंत में सऊदी अरब के द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षा मंत्रियों की बैठक G20 लीडर्स समिट 2020 के लिए शेरपा ट्रैक के तहत आयोजित की जाएगी। सऊदी अरब की अध्यक्षता में G20 के 2020 की जो गतिविधियों के लिए निम्नलिखित विषय का चयन किया गया है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग का सदस्य कितने वर्ष के लिए बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग के सदस्य के रूप में, आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। 4 वर्ष के लिए हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। भारत को 4 वर्ष यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक के लिए आयोग का सदस्य बनाया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति पर जो आयोग है उसका 4 वर्ष के लिए सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, जो कि 96.2% है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन ए। केरल राज्य की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, जो कि 96.2% है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हाल ही में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की किस राज्य की जो साक्षरता दर सबसे कम है, जो कि 66.4% है? उस राज्य का क्या नाम है? आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए। आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है, जो कि 66.4% है। आजकल आखिरी क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का, हाल ही में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी का क्या नाम है? तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है अली खान, जो कि पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं। ये इनका फोटो हम देखते हैं स्क्रीन पर। अली खान जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है आईपीएल के, उसके अंदर खेलेंगे, जो कि अमेरिका के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां आपको सारे पीडीएफ जनवरी से लेकर नवंबर 2020 के उपलब्ध
मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।